मैं बोलता हूँ। ठीक है। सो हाय गाइस, माय नेम इज हर्षित एंड वेलकम टू द हसलर्स टॉक्स 4th नंबर शो। और स्वागत है आप सभी का आज के हमारे शो के अंदर। आपने देखा होगा कि नमन जनरली इंट्रोड्यूस करता है, बट दिस टाइम आई एम इंट्रोड्यूसिंग, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट तो होना चाहिए, तो डेफिनेटली वो तो होगा। बिल्कुल बॉस, बिल्कुल। और क्योंकि अब आ रहे हैं तो कुछ अलग होना चाहिए। बिल्कुल बॉस। सो दैट्स व्हाई आई एम हियर टुडे। And how are you, Naman? I'm fine, boss. I am completely fine. Thank you. Okay, thank you very much for calling me for this interview. Thank you, boss. You can go and start ahead. So, boss, सबसे पहले तो आपको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा, बिकॉज इतने बिजी शेड्यूल में से जॉब भी चल रहा है आपका, इतने काम की वजह से भी आपने टाइम निकाला और हम आज शूट कर पा रहे हैं। थैंक यू बॉस फॉर दैट। You're welcome. एंड बॉस, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, वैसे तो हम सभी लोग आपको जानते हैं, बट फिर भी हम आपसे पूछना चाहेंगे कि हाउ यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड हाउ यू इंट्रोड्यूस इंस्पायर क्लब। Introducing myself. या देखो, एक सिंपल सा, एक सादा सा इंसान हूँ। ऐसा नहीं लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा कुछ अचीव कर लिया है, बट ठीक है, आई एम वर्किंग ऑन माई लेवल बेस्ट। और इंस्पायर क्लब इज जस्ट वन दैट थिंग जो हमारा इनिशिएटिव है। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत लोग हैं। उन सबका एक इनिशिएटिव है टू हेल्प अदर्स इन अ रियल सेंस। क्योंकि लोग परेशान हैं, लोग डिप्रेशन में हैं, लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको कोई रेस नहीं करता। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हम किसी से शेयर नहीं कर पाते। यार, वो प्रॉब्लम शेयर करने के लिए हमने इंस्पायर क्लब बनाया है। एक प्लेटफॉर्म दिया है बच्चों को, उनको मेंटर्स दिए हैं। हर बच्चे को एक मेंटर दिया है। वो मेंटर उनके एक तरीके से आप मदर फादर की तरह मान सकते हो कि यार कई चीजें होती हैं यार हम नहीं बता सकते, फैमिली को नहीं बता सकते। मैं उनको नहीं बताऊंगा कि यार मम्मी मैं 12th के बाद डिप्रेशन में आ गया हूँ। नहीं बता सकते हम, काफी चीजें मम्मी पापा को नहीं बता सकते, ना वो हमसे पूछ सकते हैं। बट वो कुछ एक ऐसे इंसान होते हैं जिनको हम दिल की हर बात बता सकते हैं। वो हमने प्रोवाइड किया विद द हेल्प ऑफ इंस्पायर क्लब। और ऐसा ही नहीं कि हमने केवल उनको मेंटर्स प्रोवाइड किए, वी प्रोवाइडेड देम हेल्प इन देयर करियर्स, एकेडमिक्स करियर्स। उनको हर टाइप का जो भी उनको प्रॉब्लम होता है ना कि यार बॉस या भैया ये दिक्कत आ रहा है जी, तो वी सॉल्व इट फॉर देम कि हाँ इसका क्या सॉल्यूशन है, या हम करेंगे, हम नहीं कर सकते तो किसी को ढूंढ के लाएंगे जो सॉल्व करेगा, बट प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। ओके, तो मतलब इंस्पायर क्लब एक तरीके से सारी चीजों को लेकर के चलता है ना। हम सारी चीजें लेकर, लाइक अगर आपकी कोई प्रॉब्लम वो आप डिस्कस कर सकते हैं, हम काम करेंगे उस पर सॉल्यूशन पे। ओके, तो बॉस आपके बारे में पर्सनली इंट्रोडक्शन। मेरे बारे में फाइनली मैं यही कहूँगा कि करेंटली आई एम वर्किंग एट websitelearners.com। और वेबसाइट लर्नर्स वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो वहीं पे काम कर रहा हूँ और बढ़िया है। आई एम वर्किंग चेन्नई में कंपनी है जी। यहाँ से कॉलेज से ग्रेजुएट हो चुका हूँ। इंजीनियरिंग मेरी करने की इच्छा थी नहीं। वो मैंने एनडीए की प्रिपरेशन करते करते फॉर्म भर दिया था और मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी बची नहीं तो मुझे आना पड़ा। बट फाइनली नाउ आई एम हियर और मुझे अच्छा लगा मैंने इंजीनियरिंग किया, क्योंकि लाइफ में इंजीनियरिंग करते वक्त शायद मैंने इंजीनियरिंग कभी नहीं करी, बट मैंने इंजीनियरिंग के टाइम में बहुत कुछ किया। और उसी का कारण वही कारण है कि मेरे पास इंजीनियरिंग की जॉब नहीं है, बट मेरे पास जॉब है। ये इम्पोर्टेंट है। दैट्स इम्पोर्टेंट। बहुत एक चीज और मुझे आपसे डिस्कस करनी है, लाइक मुझे भी अपने एक सीनियर ने कहा था, आप जो भी काम कर रहे हैं आप अपने ऊपर एक सीनियर को रख दें। जैसे आपने बताया कि मैंने अपने इंस्ट्रक्शन फॉलो किए अपने मेंटोर के, तो सेम विद मी, सेम विद मैक्सिमम पीपल, हम यही करते हैं कि एक मेंटोर रखते हैं जिससे हम सही जा सके। तो क्या है, फर्स्ट ईयर जो अभी कर रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं, अब तो सीख भी चुके हैं और आप अभी उन्हें गाइड करते हैं, आप वो सब कर लेते हैं। गाइडेंस इज इम्पोर्टेंट, इट्स मस्ट। लाइक हम कोई भी चीज परफेक्टली तब तक नहीं कर सकते जब तक एक बहुत लंबे टाइम तक उसको कर लिया नहीं, एक्सपीरियंस ना हो। एक्सपीरियंस बहुत एक्सपीरियंस होने के बाद भी हम गलतियां करते हैं। तो दैट्स व्हाई मेंटर इज रिक्वायर्ड। और कई बार नई चीजें आ जाती हैं, कई बार नहीं पता होता, डिसीजंस फंस जाते हैं, बहुत सारी चीज हो जाती है, तो दैट्स व्हाई मेंटर इज रिक्वायर्ड। बट हर कोई इंसान मेंटर नहीं बन सकता। दैट्स व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। मतलब हर कोई नहीं बन सकता। अगर आप सोचो कि हम इनको बना लेते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, ऐसा करते हैं, उनकी कुछ हमने फिजिकल हमने कुछ क्वालिटीज देख के हमने एक्सेप्ट कर लिया, बाद में पता चलता है हिज वैल्यू सिस्टम इज नॉट गुड। एग्जैक्टली। तो 3 चीजें चाहिए होती हैं, स्किल, विल एंड वैल्यूज। विल आल्सो इम्पोर्टेंट। ही इज नॉट विलिंग टू डू एनीथिंग, तो स्किल हो, वैल्यूज हो तो भी कुछ करना ही नहीं चाहता है। स्किल होना चाहिए, क्योंकि अगर उसको काम ही नहीं आता है तो हम लीडर एक्सेप्ट क्यों करेंगे। एग्जैक्टली। और वैल्यूज, क्योंकि वैल्यूज तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर वैल्यूज नहीं है ना लाइफ में जी,
तो वो इंसान आएगा, उसकी कोई इज्जत नहीं करेगा। हाँ एग्जैक्टली, उसकी रेस्पेक्ट लूज कर देगा वो उसकी रेस्पेक्ट के साथ, क्योंकि लीडर रेस्पेक्ट लूज करता है ना, पूरी कम्युनिटी रेस्पेक्ट लूज कर जाती है। बॉस माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो एक लीडर होता है, ठीक है, लीडर को लाइक अपनी एक रिस्पेक्ट बनानी होती है, रखनी होती है, ठीक है। अगर वो बहुत ज्यादा चिल आउट हो जाएगा, तो ऐसा होता है ना, डिसिप्लिन मेंटेन करना भी एक लीडर का काम है। अगर वो अपना लाइक चिल आउट हो जाता है, जिससे कि जो सारे मेंबर्स है वो थोड़ा कंफर्ट जोन में रहें, तो क्या ये भी सही है? बट एक हद तक ही होना चाहिए, बिकॉज अगर डिसिप्लिन लूज हो गया तो आई गेस फिर काम नहीं हो सकता ना। डिसिप्लिन लूज नहीं होना चाहिए, एक जो मेंटेन होता है ना, एक लिमिट जो हम कहते हैं किसी भी चीज की, वो जरूर मेंटेन होना चाहिए ना। देखो, एक बाउंड्री होती है ना, हाँ, हमारे और हमारे जूनियर्स के बीच में एक बाउंड्री होती है जी। मस्ती मजाक होना चाहिए, उनका आपस में होना चाहिए, बिल्कुल, हमारा हमारे फ्रेंड्स के साथ होना चाहिए। द मोमेंट वी क्रॉस द लिमिट, लाइक मस्ती मजाक बच्चे जूनियर के साथ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ऑल राइट, थोड़ा बहुत चलता है। बट व्हेन यू क्रॉस अ स्पेसिफिक लिमिट, एग्जैक्टली, तो ना या तो वो अनकंफर्टेबल पोजीशन में चले जाएंगे, या आप रेस्पेक्ट लूज करोगे। एग्जैक्टली, दोनों ही चीज नहीं होनी चाहिए। तो यू शुड नो व्हाट इज द लिमिट। सो बॉस माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हम जो बात करें इंस्पायर क्लब की, तो क्या इंस्पायर क्लब पूरी तरीके से बेस्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस के ऊपर कंप्लीटली? our foundation is Bhagavad Gita. Yeah, it's clear. हाँ, like I'm saying ना, 3 things are important: skill, will and values. values कहाँ से लाओगे? हर क्लब काम कर रहा है ना स्किल पे, बिल्कुल। हर बच्चा जो क्लब के अंदर काम कर रहा है उसके पास विल है, इसलिए तो काम कर रहा है। स्किल है, विल है, वैल्यूज कहाँ से लाओगे? वैल्यूज नहीं है बच्चों के पास, तो वैल्यूज और फाउंडेशन, दीज वैल्यूज आर कमिंग फ्रॉम भगवत गीता। और हर कोई क्यों ऑल ओवर द वर्ल्ड क्यों पढ़ रहा है, और क्यों हमारा क्लब, बच्चे जान देते हैं यार हमारे क्लब। हाँ। अब आज मैं रात को बोल दूं ना, ओके रात के 3 बजे मीटिंग है, आपको आना है, एंड इट्स वेरी अर्जेंट, आना ही है। आई वॉन्ट फोर्स देम टू कम, कि आना पड़ेगा, मैं निकाल दूंगा, मुझे डांटना नहीं पड़ेगा उन्हें, मुझे बोलना है कि यार इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज कम, वो आएंगे। बट बॉस दिस हैपेंस साइड टू साइड ना, लाइक जैसे आप जितना कर रहे हो, जब वो भी उतना करेंगे, तभी ये चीज लाइक ताली दोनों हाथ से बजती है, वो चीज है। हाँ, उनमें विलिंगनेस है, तभी वो आएंगे। हाँ, ऐसा ना हम फोर्सफुली अगर किसी को बोलेंगे मैं निकाल दूंगा, तो नोबडी विल कम ना, वो एक ईगो वाली बात आ जाएगी। लाइक अगर हम इस चीज को देखें, बस एक चीज और कि जो एक लीडर होता है, ठीक है, जैसे आपने अभी बताया कि लीडर जो होता है ना, आप उसकी सिर्फ चेहरा फिजिकल से आप नहीं बना सकते, हम उन्हें ना मेंटर नहीं बना सकते। तो लाइक मेरे साथ एक किस्सा हुआ था, मैंने एक किसी पर्सन को, मुझे फिजिकल बहुत अच्छे लगे है ना, और मैं उनको अंदर से नहीं जानता था कैसे, मैंने बना लिया कि यार यू आर माई मेंटर, मेरे को आपके जैसा बनना है। जब मैं उनके साथ कुछ दिन रहा और सीखा, देन आई रियलाइज कि एक डिसीजन गलत था। तो अब उस सिचुएशन में मैं ऐसा हो जाता ना कि छोड़ना है कि कंटिन्यू करना है, क्या करना चाहिए? देखो, क्योंकि सिचुएशन आती है। भगवद गीता क्लियरली सेज कि जब अर्जुना ने अपने मेंटर बनाए द्रोणाचार्य को, बट व्हेन द्रोणाचार्य वाज स्टैंडिंग ऑन द रॉन्ग साइड, तो ही हैड टू अबैंडन, छोड़ना ही पड़ेगा। आप नहीं, गलत का साथ नहीं दे सकते तो नहीं दे सकते। द्रोणाचार्य को क्यों छोड़ा? मेरे गुरु हैं, अर्जुन ने कहा मेरे गुरु हैं जी, मैं मेरे गुरु को नहीं मार सकता, बट कृष्णा सेज ही इज स्टैंडिंग ऑन द रॉन्ग साइड, मारना पड़ेगा तो छोड़ना पड़ेगा। सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है ही रॉन्ग साइड इसलिए छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना है। और एक चीज और है ना बॉस की, लाइक जैसे आपको आती है, आपके पास स्किल्स हैं, आपको करने की भी इच्छा है, बट आपके पास वैल्यूज नहीं है, आपको बात करने का तरीका नहीं है, वो सारी चीजें नहीं है, तो आप स्टैंड कर पाओगे कभी? देखो, लाइफ में आप सक्सेसफुल हो जाओगे, कि मैं कह रहा हूँ, अच्छा, आप सक्सेसफुल हो जाओगे, बट एक ऊंचाई पे भी पहुंच जाओगे, आपके पास बहुत पैसा होगा जी, बट एक इंसान जब उस ऊंचाई पे पहुंच जाता है ना, तो वो देखता है कि यार मेरा कौन है, हाँ, मेरा अपना कौन है, हाँ, ये बहुत, तब कोई नहीं होगा, वो अकेला खड़ा होगा, उसके पास लोग होंगे जो उसकी तारीफ करेंगे, वाह वाह वाह, ही इज सच अ ग्रेट टीम, वो उसकी पूरी टीम होती है, टीम होगी, एग्जैक्टली, जो पर उसके अपने नहीं होंगे, बिल्कुल। तो जब वैल्यूज नहीं है ना, तो आपका अपना कोई होगा नहीं, और जब आपका कोई अपना नहीं होगा ना, तो इंसान मर जाएगा। एग्जैक्टली, बहुत जैसे यूँ कहा जाता है कि लाइक मेरे पेरेंट्स मुझसे कहते हैं कि सफल इंसान बनो या मत बनो, एक अच्छे इंसान जरूर बनना, ये वही चीज है ना। देखो, हाँ, सफल बनो ना बनो ठीक है, पर हाँ अच्छे इंसान बनना, क्योंकि एटलीस्ट इतना तो बनो, क्योंकि सफल इंसान को तो सब भूल जाएंगे यार, अच्छा इंसान को लोग नहीं भूलते, हाँ, दिल से याद रखते हैं, क्योंकि
एक बुक आई थी ना बीच में कि हु विल क्राई व्हेन यू डाई। हाँ तो यार ये मैटर करता है कि देखो जैसे मदर टेरेसा ने कंट्रीब्यूशन किया इस वर्ल्ड के लिए, तो शी इज रिमेम्बर्ड फॉर हर कंट्रीब्यूशन। एग्जैक्टली, दिल से याद दिल से याद रखते रखते हैं। हैं। बाकी अमीर आज से 200 साल पहले अमीर कौन था, किसको याद है यार? किसी को याद किसी नहीं। को याद बुक्स में याद है, ठीक है, लिख लिया तो हाँ। क्या हो गया, किसने होगा, लिखा होगा कहीं पे, एग्जैक्टली, बट नोबडी केयर्स। व्हाट केयर्स? दोज हु कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, दोज हु कंट्रीब्यूट टू दिस ह्यूमैनिटी, वेलफेयर के लिए जो काम करें, दे आर ऑलवेज रिमेम्बर्ड ना। तो बॉस, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि फर्स्ट ईयर ने अब तक इंस्पायर क्लब से कितने शूज करा लिए, लाइक खुद से कितना करवा लिया है? देखो गाइडेंस हमेशा रहती है। एग्जैक्टली, क्या होता है ना, मतलब आप जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, उस छोटे बच्चे को चलाना शुरू करते हो ना, हाँ तो आप उसका हाथ छोड़ नहीं सकते। Exactly. आपको उसका हाथ पकड़ना होता है टाइट, फिर पहले टाइट पकड़ के उसको खड़ा रखना होता है, अपनी स्ट्रेंथ पे उसको होल्ड करके रखना होता है, देन चलना होता है उसके साथ। एग्जैक्टली, वो चलने लगता है, उसमें स्ट्रेंथ आने लगती है, कॉन्फिडेंस आने लगता है, फिर हाथ थोड़ा ढीला छोड़ना होता है, फिर थोड़ा हाथ और ढीला छोड़ दिया, अब हमने अपना हाथ छोड़ दिया, फिर उसका हाथ थामे हुआ है, फिर एक पॉइंट आता है जब हमें हाथ टच करके रखना पड़ता है उसको एक अश्योरेंस देने के लिए कि या आई एम देयर। हाँ, और फिर एक मोमेंट आता है जब हाथ निकाल लेना होता है कि नाउ यू मूव। तो इट्स अ प्रोसेस। तो इनिशियली हमने क्या किया है, इनिशियली उन बच्चों को छोटी छोटी रेस्पॉन्सिबिलिटीज दी कि आप पहले ये करो, आप ये करो। व्हेन दे टुक दोज रेस्पॉन्सिबिलिटीज, फिर हमने और रेस्पॉन्सिबिलिटी दी, फिर थोड़ी और दी। पहले उनको क्लासेस पे गूगल मीट की लिंक शेयर करना, एग्जैक्टली, मैनेज करना, मैसेज डालना, ये छोटी रेस्पॉन्सिबिलिटीज। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, बहुत बेसिक रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। ये उनको दी, उन्होंने अच्छे से करी। देन उनको कहा कि चलो ठीक है, शेड्यूल तुम बनाओ, शेड्यूल ऑर्गेनाइज करो, अपने देखो बच्चों का कौन सा टाइमिंग मैच होता है, कौन सा नहीं होता है। तो ऑल दोज थिंग्स उनकी सब उनको दे दिया। देन एक पॉइंट आया, फिर उनसे कह दिया चलो एक काम करो, प्लानिंग भी तुम ही करो, पूरा प्लान भी तुम करो। ये जैसे हमारा जो पाइथन का वर्कशॉप हुआ था, अभी हुआ था कुछ, आई डिडंट नो एनीथिंग। मैंने कहा प्लान करो, अपना ऑफर लेके आओ सामने कि क्या करना चाहते हो, गिव इट टू मी, एंड इफ देयर इज समथिंग मैं बता दूंगा क्या करना है। आई विल प्रोवाइड यू द इंस्ट्रक्टर, हर चीज मैं प्रोवाइड करूंगा, आप बस लेके आओ क्या करना चाहिए और रिक्वायरमेंट क्या क्या है। उन्होंने पूरा रिक्वायरमेंट प्रिपेयर किया, मीटिंग करी, डिस्कशन किया, मेरे को प्रेजेंट किया, मैंने कहा एग्री किया, ओके ग्रेट, गो फॉर इट। उन्होंने अप्लाई कर दिया, करना शुरू कर दिया। दे डिड एवरीथिंग ऑन देयर ओन पाइथन क्लास में। मतलब दिस टाइम आई वाज सुपरवाइजिंग कि हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत सुपरवाइज, इनिशियली बहुत मैंने सुपरवाइज किया, बाद में मैंने छोड़ दिया हाफ पाइथन। फर्स्ट इनिशियल 1-2-3 हुई थी क्लास, उसके बाद मैं छोड़ दिया। नाउ यू टेक केयर। नाउ वो बच्चा मूव करने लगा, और जब उनको कॉन्फिडेंस आ गया कि अब तो क्लास चल रही है, देन इंग्लिश कम्युनिकेशन, उन्होंने कहा कि इंग्लिश कम्युनिकेशन सिखा दो। मैंने कहा आती है आपको, आप ही सिखाओ। इस बार तो मैंने प्लानिंग भी नहीं सुना, उनका कुछ नहीं सुना, तो करवा लो। they organized themselves। उन्होंने किया है, वो कर रहे हैं अभी भी। उनको मैंने केवल करिकुलम दे दिया जो मैंने डिजाइन किया था, वो करिकुलम मैंने दे दिया, बाकी they were taking care। So values really matter। Values really matter। Exactly। So boss, my next question is about your college life कि कैसा रहा पूरा कॉलेज लाइफ, और साथ ही साथ कि कॉलेज लाइफ के अंदर आप बहुत सारे क्लब्स में थे, अभी आप जॉब कर रहे हैं, अभी भी आप इंस्पायर क्लब चला रहे हैं, तो हाउ यू मैनेज योर टाइम? देखो टाइम मैनेज करना है ना, तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है अपना मॉर्निंग मैनेज करना। अपना मॉर्निंग। और देखो यार, लेट मी बी वेरी क्लियर, लाइफ में आपका स्पिरिचुअल पार्ट बैलेंस्ड है ना। सी देयर आर 4 टायर्स ऑफ अ कार। लाइफ की कार के 4 टायर होते हैं, फिजिकल, स्पिरिचुअल, इमोशनल एंड करियर। करियर आपका अच्छा हो जाएगा, फिजिकल आपको अच्छा खाओ, अच्छा रहो, फिजिकल अच्छा हो जाएगा। Exactly। आपका इमोशनल, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली, दे विल गिव यू द सपोर्ट। अगर अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छा रहेगा जी। और करियर आपका, अगर आप सिंसियर लोगे, पढ़ोगे। बट ये जो स्पिरिचुअल होता है ना, लोग इसको कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, और जब स्पिरिचुअल कॉम्प्रोमाइज हो जाता है ना, तो ये जो आप एक गाड़ी जिसको 4 टायर पे चलना है ना, वो 4 ही पे चलेगी। जिस दिन उसका एक टायर निकाल दिया ना, हमारी जनरेशन का ये प्रॉब्लम है, उन्होंने एक टायर निकाल दिया। एग्जैक्टली। और अब 3 टायरों से गाड़ी घिस रही है। एग्जैक्टली। और अब जब घिस रही है ना, तो वो बैलेंस नहीं होता। देयर इज नो बैलेंस व्हेन यू आर मेड फॉर 4 टायर्स, बट you have removed the 4th one। Okay,
तो अब वो नहीं चल रही है, वो घिस रही है, और वो घिसते हुए कोई बैलेंस नहीं। मतलब कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू स्पिरिचुअल पार्ट। Yes. स्पिरिचुअल पार्ट। The people who are spiritual, their life is so balanced. You will see they are happy यार। मतलब they are calm। मतलब दिक्कत क्या है हमारी जनरेशन को? दिक्कत क्या है? डिप्रेशन है, परेशान है, फ्रस्ट्रेशन है, स्ट्रेस है, इतना हजार चीजें। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, जिन लोगों ने हमसे कनेक्ट हुए हैं जी, उन्होंने क्लियरली कहा है हमारी सारी प्रॉब्लम्स रिमूव हुई है। आई वोंट से कि पूरी तरह से रूट से रिमूव हो गई है, उसको टाइम लगता है रूट से रिमूव होना, बट बहुत लेवल तक हुई है। तो बॉस कहीं ना कहीं अभी रिलेशनशिप का एक बड़ा रहता है। हमारी जो एज है अर्ली 20s है, ठीक है, रिलेशनशिप कह लीजिए, फ्रेंडशिप कह लीजिए, ब्रेक हार्ट्स होते रहते हैं, ब्रेकअप्स होते रहते हैं। तो आज का यूथ पता है लाइक जैसा मुझे लगता है अभी हम जो हमारी एज है, ये काम करने की एज है, सीखने की एज है, और इस एज में हम कुछ अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो चाहते तो है निकलना, बट वो भी एक हार्मोनल चेंज वाली चीज है। कैसे निकल करके अपने काम पे फोकस किया जाए? देखो यार, एक भगवद गीता में कॉन्सेप्ट आता है जी कि मन मना भव नहीं, there is mana chanchalam asthiram pramati balvadre, कि मन दिस माइंड इज वेरी चंचल, ऐसे चंचल है, अस्थिर है, भटकता है इधर उधर। या कृष्णा सेज असंशयम महाबाहु मना निर्निग्रहम चल, या अनडाउटेडली योर माइंड इज वेरी लाइक, माइंड जाएगा इधर उधर। कृष्णा इज एरिंग, भाई अर्जुन तुम्हारा जाएगा, भाई तुम्हारा इतना कंट्रोल है ना, तुम इतने सक्सेसफुल हो ना, तुम्हारा अगर जा रहा है तो नॉर्मल पीपल, हमारा तो जाएगा ही जाएगा। एग्जैक्टली अर्जुन की जो सिचुएशन है वो हमारी भी है, बिल्कुल। तो अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च विद्यते, द सॉल्यूशन इज प्रैक्टिस एंड द वैराग्य। व्हाट इज वैराग्य? वैराग्य सिंपल, कि अगर आपको कोई चीज बहुत ज्यादा परेशान कर रही है ना, अबैंडन इट फॉर सम टाइम, एटलीस्ट रेगुलेट इट, दैट इज वैराग्य। अगर आपको बहुत ज्यादा ओबेसिटी है, अगर बहुत ज्यादा ओबेसिटी है तो क्या करना है? जो ये पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, थोड़ा सा वैराग्य कर दो उससे, थोड़ा दूरी बनाओ ना, उससे रेगुलेट करो यार, रेगुलेट करो, चीजों को रेगुलेट करना सीखो लाइफ में। अगर यू वांट रिलेशनशिप, बट इज इट द राइट टाइम? एग्जैक्टली लाइक क्वेश्चन है। देखो, अगर आप भगवद गीता पढ़ते हो ना, लेट मी बी वेरी क्लियर, अगर आपको ये सारी चीजें सोचनी है ना, तो यू शुड हैव इंटेलिजेंस ऑन द प्लेस। हमारी इंटेलिजेंस मिसिंग है, बिल्कुल इंटेलिजेंस मिसिंग है ना। माइंड तो ले जाएगा, खींच के बहुत आराम से ले जाएगा, तो माइंड इंटेलिजेंस नहीं है, माइंड ले जाएगा। तो इफ यू वांट टू कीप द होल्ड, तो भगवद गीता इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब है यार, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, इसको पकड़ना पड़ेगा। जब इसको पकड़ोगे, इसको पढ़ोगे, बहुत सारी चीजें कंट्रोल में आएंगी, वो चीज भी कंट्रोल में आएगी, और डेफिनेटली आएगी यार, इसको पढ़ना है। So बस my next question is कि how to deal with haters, because जहाँ आप अच्छा काम करने आते हो, like ये है कि like अगर आप बुरा करोगे तो लोग नहीं आएंगे, आप कुछ अच्छा करोगे तो लोग आएंगे बुली करने। How you deal with these people? पता नहीं यार मतलब ऐसा तो ध्यान नहीं दिया कभी? हाँ, ध्यान नहीं दिया, मतलब सच में। कितना प्यारा आंसर दे दिया आपने मतलब सीधा आंसर है कि ध्यान ही नहीं देना है। ध्यान मतलब आप कैसे ध्यान दोगे यार? आप मतलब आपके पास बहुत सारा काम है, आपके बहुत अच्छे लोग हैं, आपके पास बहुत अच्छे काम है करने को। Exactly. मतलब हम उनकी बात पे ध्यान I also feel that कि like हम जितना टाइम में सुधर करेंगे, उतने में शायद हमारा काम हो जाएगा कोई। like मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं haters का सुनने बैठूंगा, इससे बड़ा एक वीडियो बना दूंगा। so like इन्वेस्ट करते ना उस टाइम को। देखो, haters मुझे नहीं पता haters होते नहीं होते हैं, क्योंकि मैंने तो कभी ध्यान दिया नहीं। बट लिटरली मैं एक ही बात कहूंगा, अगर आप सच में दिल से बहुत अच्छे इंसान हो ना जी, दिल से, देखो हर टाइप का होगा। हेट लोग तब करते हैं when you become egoistic about your achievements. People start hating you. If you are just down to earth, good human being, if you're down to earth, why will people hate you? तुषार को कौन नफरत करता है भाई? कोई तो नहीं करता। नहीं, हाँ कोई करेगा उसके अचीवमेंट की वजह से या कुछ, पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि तुषार को कोई नफरत करेगा, क्योंकि he is a good human being. Everyone likes him. Exactly. It's a simple fact. Just become a good human being. वैल्यू वाला पार्ट है, वैल्यूज आ गई अच्छी तो सब प्यार करते हैं यार। अच्छे इंसान को कौन प्यार नहीं करता? सब करते हैं। तो हेटर्स तो तब आएंगे ना when you become egoistic, मेरे वैल्यूज जाएंगी तो हेटर्स आएंगे। मुझे नहीं लगता मुझे कोई क्लास में हेट करता है कि नहीं मुझे तो नफरत है इस इंसान। मजाक करते हैं लोग, मजाक उड़ाते हैं, वो सब है, ठीक है, वो सब है। बट अगर आप उस मजाक को बहुत पोलाइटली और बहुत अच्छे से आंसर करोगे ना, बहुत अच्छे से लोगे, उनसे बहुत अच्छे से बात करोगे ना,
कन्वर्ट हो जाएंगे वो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे यार, इस इंसान से तो कोई नफरत ही नहीं कर सकता है। दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स हैपन। मेरी नहीं हुई है कॉलेज में आज तक लड़ाई किसी से, तो यू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग और नो हेटर्स। सिंपल। और जितना कुछ सीखने को मिल रहा है मुझे, मैं अप्लाई करने वाला हूँ कंफर्म। सो बॉस, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जब हम गीता क्लासेस करते हैं, मैं कर चुका हूँ, सॉरी मैं थोड़ा लाइक डिसकंटिन्यू हो गया बीच में, बट स्टार्टिंग में मैंने की हुई है। सो डेली 2 चीजें मैंने सीखी। एक तो डिसिप्लिन बहुत ज्यादा आ जाता है, और दूसरी चीज आप लाइक हर समय आपको एक सीन रहता है कि अगर कुछ होने वाला है ना, तो हम बोलते हैं हरे कृष्णा। लाइक अगर हमें कहीं भी ऐसा लग रहा है, टेंस हो रहे हैं हम कहीं भी डिप्रेस्ड हो रहे हैं, हम ऐसा कुछ डर लग रहा है कि यार ये फोन ना टूट जाए, हरे कृष्णा ये मुंह से निकल रहा है, और ये एक कॉन्फिडेंस देता है मुझे। लाइक आई फील आप सभी को, आप तो बहुत ज्ञानी में तो खाऊं, बट फिर भी लाइक आप लोगों, तो मुझे बस एक चीज पूछनी है, जब हम ये एक माला करते हैं, हरे कृष्णा की पूरी माला करते हैं, तो क्या ये हमारे मेंटल फोकस को भी इम्प्रूव करता है? इसका आंसर बहुत सिंपल है। देखो, अगर आप पानी की बोतल खरीदने जाते हो ना, तो उसके साथ बोतल फ्री मिलती है, उसका पैसा नहीं लेता वो। तो अगर आप ये कर रहे हो ना, when you are practicing spirituality and this mantra meditation you are practicing, तो ये साइड तो ये तो सब फ्री चीजें हैं, ये तो मिलेंगी ऐसे। फोकस, कंट्रोल, टाइम मैनेजमेंट, हेल्थ इंप्रूव होना, डिप्रेशन का जाना, सब कुछ साइड चीजें हैं, सब कुछ साइड चीजें हैं। ये हो जाती है, ये मिल जाती है। आप कर रहे हो ना, तो ये तो मिल ही जाएगा। When you are practicing spirituality, तो यार गोल एक हाई है बहुत, क्योंकि गोल इज हैप्पीनेस। एग्जैक्टली। व्हाट इज रियल हैप्पीनेस? अभी पता है दिक्कत ये है, हमें पता नहीं है जब तक हैप्पीनेस क्या है। एग्जैक्टली। और जब, क्योंकि यार कोई पागल नहीं है जो अपना टाइम देगा। सिंपल सी बात है, हम देखते हैं कि यार इसके पास बहुत फ्री टाइम है इसलिए भक्ति कर रहा है, इसके पास बहुत स्पिरिचुअल कर रहा है। ये बहुत आता है। देखो, कोई पागल नहीं है। अगर मुझे किसी चीज में मजा नहीं आ रहा ना, मैं वो नहीं करूंगा। एग्जैक्टली। मजा आना चाहिए तो मैं करूंगा, और मुझे उस चीज से ज्यादा मजा आना चाहिए जिसे मैं छोड़ रहा हूं। तो अगर मैंने किसी चीज को छोड़कर इस चीज को एक्सेप्ट किया और मुझे इसमें ज्यादा मजा आ रहा है, मतलब इसमें मजा है। एग्जैक्टली। एंड यू आर गेटिंग दैट हैप्पीनेस, और मिलती है। और when you are practicing, you are just chanting, we are chanting the you're doing mantra meditation, क्लासेस ले रहे हैं हम, you are reading भगवत गीता। Exactly. तो यार जो मजा आ रहा है ना, वो उससे बहुत ऊपर है। बट ये चीज हर किसी को समझ आएगी नहीं। एग्जैक्टली। जैसे कहा जाता है ना, भगवान का नाम हर किसी से नहीं निकल सकता। ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है। जैसा मुझे सिखाया गया, तुषार प्रभु जी ने सिखाया, आप सिखाते हैं कि बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो आज एक जो एक पॉइंट है बॉस, वो ये है ना कि हम लोगों ने जो गोल्स बना लिया, हैप्पीनेस क्या बना लिया, एप्पल का आईफोन ले लूंगा, है ना, मैकबुक ले लूंगा, एयर ले लूंगा, ये एक हैप्पीनेस बना लिया। ये रियल हैप्पीनेस नहीं है ना। रियल हैप्पीनेस इज पीस। देखो, देयर इज अ श्लोका इन भगवद गीता जी, अशांतस्य कुतः सुखम, नास्तिर बुद्धि युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न च भावयते शांति, अशांतस्य कुतः सुखम। लास्ट लाइन सेज न च भावयते शांति। इफ यू डोंट हैव पीस, you can't be happy. Ashantasya kuta sukham. Where is happiness? How can you expect that happiness if you don't have peace in your heart? Yeah. बिना पीस के खुशी नहीं मिलती है। और वो खुशी कैसे आएगी? By नास्ति बुद्धि युक्तस्य न च, unless you have that भावना, that you have that higher consciousness. Yeah. जब तक consciousness हाई नहीं है ना, जी, तब तक वो भावना आएगी नहीं और पीस आएगा नहीं, और पीस आएगी नहीं, आप खुश रह नहीं सकते। तो अब आप किसी ने गोल के पीछे भाग लो, कितना ही कुछ क्यों ना कर लो। यार देखो, सिंपल सी बात है, सुशांत सिंह राजपूत था ना जी, उसके पास आईफोन भी था, उसके पास गर्लफ्रेंड भी थी, उसके पास अच्छा घर भी था, अच्छी नौकरी भी थी, अच्छा करियर भी था, बहुत सारा फेम भी था, he had everything। फिर भी अगर उसको ड्रग्स लेने की जरूरत पड़ रही है ना, तो आप ये समझ लो कि लाइफ में कुछ कमी है, और हम वो कमी अलग अलग जगह जाके ढूंढते हैं। अगर यहाँ आके he came this type also and he was, बट वो क्योंकि बहुत इंसान बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है ना, तो बाहर नहीं आ पाता, इतना आसान नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं, दे आर जस्ट गिविंग यू कंफर्ट। हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम इनसाइड। ये सिर्फ प्लेजर है, कुछ समय का प्लेजर है ना, प्लेजर कह सकते हैं ना, कुछ समय है। अगर इसमें मजा नहीं होता, मतलब तो हम क्यों कर रहे होते, क्यों फोन चला रहे होते, क्यों फोन के पीछे पागल होते हैं, अगर उसमें मजा नहीं होता। पर मजा इतना छोटे टाइम के लिए होता है ना, बस जैसे पूरे साल मेहनत करी, 10वीं का रिजल्ट आया, बिल्कुल यस, और गया। इतना 2 दिन बाद सब भूल जाते हैं ना, कोई किसी को कुछ, नोबडी केयर्स। मुझे आज ग्रेजुएशन हो गई है जी,
मुझे मेरी कंपनी ने अभी तक नहीं पूछा कि तेरी ग्रेजुएशन हुई है कि नहीं हुई है। उनको मेरी आईडी से मेरी मार्कशीट से कोई मतलब नहीं है, मैं उनका काम कर सकता हूँ, दैट्स ऑल। तो these things don't matter that much. सो बॉस, जैसे हमने आपको देखा है कॉलेज लाइफ के अंदर, अभी आप जॉब भी कर रहे हैं, इंस्पायर भी साथ साथ कर रहे हैं, तो हाउ यू मैनेज एकेडमिक्स, योर क्लब, योर एक्टिविटीज एंड दीज गीता क्लासेस एज वेल, आप पढ़ाते भी हैं, लाइक ये सारी चीजें मैनेज कैसे होती है एक ही दिन के अंदर? आपके पास भी 24 घंटे, हमारे पास भी 24 घंटे सच में, मतलब जी बिलीव मी, देखो मतलब बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट है। मतलब मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं जो साइड लाइन करनी पड़ती है। मतलब समटाइम्स आई हैव टू कॉम्प्रोमाइज माई सेल्फ। आई एम स्लीपिंग फॉर हार्डली 4.5 hours a day. बस 4.5 hours to 5 hours a day. Daily? Yes, I'm sleeping like 5.5 hours is max that I sleep. 5.5 is max I sleep. But मुझे देख के लगता है क्या कि यार ये इंसान डिप्रेशन में होगा, क्योंकि इतनी नींद होती है ना तो चला जाता है। That's where comes the role of the Bhagavad Gita, the teachings and the applications of the Bhagavad Gita. आपने एप्लीकेशन किया ना, हाँ, तो अप्लाई किया, अब काम आ रही है ना, अब काम आ रही है। मैंने कहा था स्पिरिचुअल पार्ट स्ट्रांग होगा, बिल्कुल, तो आपका फिजिकल, इमोशनल और ये तो करियर बैलेंस हो जाएगा, तो बैलेंस हो गया ना। That's a सिंपल एंड क्लियर आंसर। मतलब मुझे you can see directly exactly मेरा मॉर्निंग शेड्यूल कहाँ से शुरू होता है। I wake up at 4 AM in the morning. मेरा 4 AM से मॉर्निंग शेड्यूल होता है, स्लीप एट 11:30, 11 और 11:30 आई स्लीप, और वो जो 11 to 4:30 माई स्लीपिंग टाइम, दैट इज माई स्लीपिंग टाइम 4, तो इट्स अराउंड 5 hours, और आधा घंटा मैं दिन में सोता हूँ अगर टाइम मिल जाता है। रेस्ट ऑफ द टाइम मेरा शेड्यूल बहुत पैक रहता है, इस टाइम से ये करना है, इस टाइम से ये करना है, पूरा चीज। बट ये कब हो पाता है? अरे ये कब हो पाता है? जब वो चीज आपका बैलेंस होगा तो हो जाएगा, तब होगा। और अगर बैलेंस ही नहीं है तो नहीं होगा, नहीं होगा। आपको 4 टायर चलाने हैं ना अच्छे से, हाँ, तो उसको काम देना पड़ेगा। और व्हेन स्पिरिचुअलिटी बिकम्स योर फर्स्ट प्रायोरिटी, तो ऑल योर एक्टिविटीज कम इन ट्रैक। यार मैं जॉब छोड़ के आ गया था, आई लेफ्ट माय जॉब। बताया आपने। मैंने ज्वाइन किया, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, इट्स अगेंस्ट द टर्म्स, तो मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा। मैंने ज्वाइन किया, मैंने 15 दिन आई गॉट सो डिप्रेस्ड, नॉट डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड हो जाएंगे तो फिर फायदा क्या है। सॉरी डिप्रेस्ड नहीं, बट आई गॉट फेड अप कि यार मतलब मैं मशीन नहीं हूँ, यू कैन हायर मी, यू कैन मेक मी वर्क, बट आपने मुझे मेरा समय खरीद नहीं लिया है, या आपने मुझे नहीं खरीद लिया है। तो व्हेन यू बिहेव लाइक दैट, आई सेड आई एम लीविंग। आई लेफ्ट द कंपनी विद इन 15 days। मेरे पास जॉब नहीं थी हाथ में दूसरी, आई डिडंट हैव एनी जॉब। आई वॉज नॉट क्लियर इवन कि उस टाइम पे क्या करना चाहिए, बट जस्ट बिकॉज दिस स्पिरिचुअल पार्ट वॉज हैंडलिंग मी, दिस वॉज होल्डिंग मी सो स्ट्रॉन्ग। केवल उस वजह से माइंड काम करता है। मैंने ऐसा किया जिस कंपनी में मैं पहले 2 बार रिजेक्ट हो चुका हूँ। आई वॉज रिजेक्टेड ट्वाइस इन दैट कंपनी। उन्होंने मेरा रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म होता है ना, हम फॉर्म फिल करते हैं, वो फॉर्म फिल देख करते ही रिजेक्ट कर दिया। 2 बार उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने कभी मेरा कंसिडर नहीं किया। दिस टाइम जस्ट बिकॉज योर माइंड इज बैलेंस ना, अभी ब्रेन बैलेंस, माइंड बैलेंस है, तो मैंने क्या किया, आई कॉन्टेक्टेड फ्रॉम अ डिफरेंट रूट। और अब इस बार क्यों ये कहाँ से आता है? ये आता है जब ब्रेन बैलेंस आपका माइंड ढंग से काम करे तब होगा ना। अभी वो कब हुआ? मैंने किसको कॉल किया? मैंने उस बंदे को लिंक्डइन पे मैसेज डाल दिया जिसको वीडियोस लाखों लोग देखते हैं। उसके पास सब वो नहीं थे, लिंक्डइन पे उसके फॉलोइंग नहीं थी। मैंने उसको मैसेज डाला कि देखो जो काम तुम कर रहे हो वो मुझे करना है। उसने कहा ये ले ईमेल, इनको ड्रॉप कर दे। मैंने ईमेल में उनका रेफरेंस दे दिया कि मुझे उन्होंने आपका नंबर दिया है। सो नाउ आई बिकेम द रेफरेंस ऑफ द कंपनी। तो इस बार मैंने रूट थोड़ा चेंज कर दिया। मैं एक रेफरेंस बन के गया हूँ यार। जिस कंपनी के अंदर केवल एक वीडियो होस्ट है, उस वीडियो होस्ट का रेफरेंस बन के मैं गया हूँ। मतलब मेरी पोजीशन मुझे कंसिडर करेंगे बिल्कुल। और ये कहाँ से आता है? ये कहाँ से? जब ब्रेन बैलेंस होना चाहिए। अब वो गया, मैंने वहां अप्लाई किया एंड विद इन 7 days आई गॉट अनदर जॉब। Within 7 days, next 7 days, I got another job. और बहुत महीने लग जाते हैं जॉब, मतलब ऐसा हो जाता है हम बेरोजगार रह जाते हैं बहुत महीने तक, और आपको 7 दिन में ही। And this is a job जो इंटरनेट पर ढूंढ लो, उस नाम की जॉब एक ही मिलेगी, और वो यही है। एंड वो यही है। ऐसी मैंने बहुत जॉब सर्च करी कि इस नाम से मुझे ऐसे काम के लिए और जॉब्स मिल जाए, मुझे नहीं मिली। एंड आई गॉट दैट जॉब। वाओ, दैट्स ग्रेट। और यही चीज बैलेंस होगा तभी हो पाएगा ना। अगर हम बैलेंस
अगर कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है तो उसके लिए तो ये हो जाएगा कि वो डिप्रेशन में चल जाएगा कि यार जॉब नहीं है, एंड आपने उसको माइंड को बैलेंस करके अप्रोच किया। और एक्चुअली हम माइंड बैलेंस कर नहीं सकते, दैट इज अ फैक्ट। हम बैलेंस नहीं करते। हम कई बार लोग कहते हैं ना यू कैन कंट्रोल योर माइंड, या हाँ, वी कैन नॉट कंट्रोल आवर माइंड, वी कैन एंगेज आवर माइंड। व्हेन वी एंगेज आवर माइंड, that's what said in भगवत गीता। कृष्णा सेज क्लियरली, बेटा कंट्रोल नहीं कर सकते हो, क्योंकि अर्जुन ने कह दिया मैं नहीं कर पा रहा। कृष्णा सेज नहीं कर सकते, एंगेज करो उसको, राइट डायरेक्शन में एंगेज करो। व्हेन यू एंगेज इट इन द राइट डायरेक्शन तो रूट्स निकलने लगते हैं। अब खाली बैठ जाओगे, कुछ नहीं हो रहा, मेरी लाइफ बेकार है यार। बहुत चीजें हैं दुनिया में करने को, बहुत चीजें, बहुत कुछ है दुनिया में, हो जाता है। बॉस, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यही क्वेश्चन से मैं मिलता जुलता है कि जब लॉकडाउन लगा है हम बहुत लोग डिप्रेस्ड हो गए, मैं भी हुआ, बहुत सारे लोग हुए कि लाइक ऑनलाइन हो चुका है सब कुछ, हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, और एक क्वेश्चन मार्क था कि हमारी लाइफ किस वे में जा रही है। लाइक टाइम निकल चुके हैं 2-2 साल सबके, हम सब कह रहे हैं 2 साल वेस्ट हो गए। मैं नहीं कह रहा कि आपका हुआ है, बट ऐसा सब कहते हैं कि हाँ 2 साल वेस्ट हो गए हम सबके। तो ये जो एक डिप्रेशन वाला पार्ट सबके लिए बना हुआ है कि हमने 2 साल कुछ नहीं किया, इससे कैसे निकल के आए और अब क्या किया जाए, ये क्वेश्चन बहुत आज क्वेश्चन है इंस्टाग्राम पर। यार मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा यार, these 2 years were the best years of my life. They were the best years of my life. I found my real friends. I found the real people. I found like there were so many things यार, मतलब लाइफ में मिसिंग चल रही थी। मेरा करियर ट्रैक पे नहीं था, मेरा स्पिरिचुअल साइड ट्रैक पे नहीं था। सिंपल बताऊं, स्पिरिचुअल साइड मेरा ट्रैक पे नहीं था, मेरा करियर ट्रैक पे नहीं था, मेरी इमोशनल मेरा इतना ट्रैक पे नहीं था, फिजिकली ठीक है, आई वाज फिट, बट लाइफ मिसिंग था यार। व्हेन आई came into this lockdown, we started reading भगवत गीता on a daily basis। केवल एक एक्टिविटी, दिन की एक एक्टिविटी, ये एक एक्टिविटी एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस हो गई। I started reading भगवत गीता on a daily basis in groups। हम ग्रुप्स में पढ़ते थे। मैंने अपने फ्रेंड्स को मैसेज डाल दिया कि चलो आ जाओ भगवत गीता पढ़ते हैं। रवि, सागर and Karni and we friends and Tushar, हम सब साथ बैठ गए and we started reading the Bhagavad Gita। This just one activity brought so much discipline into my life, केवल इस एक्टिविटी की वजह से। वो बोलते हैं ना कि हमने 2 साल में कुछ नहीं किया, सवाल है क्यों नहीं किया? आपके हाथ पैर बांधे थे किसी ने नहीं बांधे थे। आपके पास अपॉर्चुनिटी कमी थी, नो, यू हैड इंटरनेट। क्या आपको सीख नहीं सकते? क्यों? यू हैड इंटरनेट। एग्जैक्टली, सब कुछ था यार, इनिशिएट नहीं किया। लॉकडाउन वाज द बेस्ट टाइम टू लर्न एनीथिंग, क्योंकि खाली बैठे थे, बिल्कुल बहुत कुछ सीख सकते थे। लोगों ने अपना कंटेंट फ्री में डालना शुरू कर दिया यूट्यूब पे। लोग अचानक से यूट्यूबर्स की बाढ़ आ गई। लोग इतना कंटेंट डाल रहे हैं, इतना कुछ सीखने को मिल रहा है जस्ट इन 1 ईयर। अचानक से लोगों के अंदर क्रिएटिविटी जाग रही है। अब इतने लोग क्रिएटिविटी जगा रहे हैं, क्यों? आपने अपनी सुला दी भाई, गलती आपकी है। और इस चीज को जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, आगे नहीं बढ़ सकते। तो नाउ इफ यू वांट टू मूव अहेड, पहले एक्सेप्ट करो कि गलती की है, नाउ एक्सेप्ट दैट, और जो चीज मिसिंग है लाइफ में उसको लाओ, ढूंढो। पहले लाइफ में मिसिंग क्या है? ये मिसिंग है यार, एटलीस्ट इसको तो लाओ, देन ट्रैक पे आगे लग जाएगी। हाँ, स्पिरिचुअलिटी के साथ। आप बोलोगे यार आप तो बहुत बायस्ड हो और आप तो ये बोल रहे हो, और यार अब देखो मेरे पास तो यही हुआ है। मेरी ट्रैक पे नहीं थी, मेरी ट्रैक पे आ गई। मेरे से हंड्रेड्स ऑफ पीपल आई एम सीइंग टुडे। मेरे पास अभी व्हाट्सएप पे अगर मैं डालूंगा तो देयर आर 100+ पीपल स्टडीइंग भगवत गीता इन आवर ग्रुप्स। Yes, and that's a good number, I guess. That's a great number. Like even the authorities from Jaipur say, कि यार कोटा में हो क्या रहा है, ये कोटा में हो क्या रहा है, कौन कर रहा है। सीनियर अथॉरिटीज फ्रॉम से कि यार ये कैसे गोइंग ऑन, ये हो कैसे रहा है। जिस मोमेंट पे आप किसी को अप्रोच नहीं कर सकते, आप किसी से मिल नहीं सकते जाके, जिन बच्चों ने हमें जिंदगी में कभी देखा नहीं है, दे हैव बिकम लॉयल टू अस। कैसे? ऐसे नहीं बनता कोई लॉयल। हमने उनको कुछ दिया है सच में लाइफ में, जिसके लिए वो हमारे प्रति ग्रेटिट्यूड फील करते हैं। और अगर सच में हमने ये दिया है ना उनको, और ये उनका ग्रेटिट्यूड है, आप लेके देखो यार, आप लेके देखो। अगर आप थैंक यू नहीं बोलोगे ना, फिर पता ना। बट आपको सिंसेरिटी चाहिए। अभी हम कहते हैं लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए हार्ड वर्क चाहिए, टाइम मैनेजमेंट चाहिए। देखो यार, लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। एग्जैक्टली, हार्ड वर्क एक दिन होता है, दूसरे दिन महीने भर खाली जाएगा। बिल्कुल, हाँ। पर आप कंसिस्टेंटली, अगर आप हार्ड वर्क करके 18 घंटे एक दिन पढ़ लिए जी, साफ हो जाएगा। रोज 2 घंटा भी पढ़ रहे हो ना, तो 3 दूनी 60 आवर्स होता है।
60 आवर्स, या एक दिन 18 घंटा और एक महीना महीना 2 घंटा 2 पढ़ने घंटा। से केवल 60 आवर्स हो जाता है। तो कंसिस्टेंसी चाहिए। इफ यू आर रीडिंग भगवत गीता, तो ये नहीं कि एक दिन में बैठे और धड़ाधड़ पढ़, नहीं आएगा। इफ यू आर रीडिंग एवरी डे for half an hour, for 45 minutes, Yeah. even for 45 minutes, Yeah. it will make the impact. At the end of the year, हमने रिकॉर्ड बनाया यार, जी। हमारा अराउंड 350 या 360 डेज कंटिन्यूअस भगवत गीता विदाउट मिसिंग अ डे हमने पढ़ी है, और इम्पैक्ट हुआ है। लोगों ने कहा है यार, जिन लोगों का जॉब्स नहीं लग रहा था, जिन लोगों को सब मजाक बनाते थे, तेरा कुछ नहीं होगा, तू बेकार है, these people used to say these things for them, आज उनकी जॉब्स लग गई हैं, वो पुणे में सेटल हो गए हैं, पुणे में जा रहे हैं, they are getting their jobs, उनके स्टाफ एक नहीं 2-2 3-3 जॉब्स लगी हैं। So people are getting the results, हमने लिए हैं, जो लोग हमसे कनेक्टेड है उनको मिल रहे हैं, तो आपको क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा। एक इनिशिएट लेने की जरूरत है। You take it. सो बॉस, माय फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन टू यू इज कि आपके जो जूनियर है, अब आप पास आउट लाइक ग्रेजुएट होने वाले कॉलेज से, तो 4 साल की आपकी जर्नी रही है, तो आप क्या टिप्स देना चाहेंगे अपने सभी जूनियर्स को फॉर कॉलेज लाइफ, फॉर एकेडमिक्स, फॉर क्लब, सभी चीज के लिए, लाइफ के लिए क्या आप टिप्स देना चाहेंगे? मैं लाइफ के लिए यही टिप दूंगा, देखो, दिस लाइफ इज ह्यूमन लाइफ, और ये ह्यूमन लाइफ ना वेस्ट करने के लिए नहीं है, जानवरों की तरह जीने के लिए नहीं है। You know, in Bhagavad Gita they are saying ahar nidra bhaya maithunasya samane tat pashu bhi naranam. These things are common between human beings and animals. Ahar, khana khana, sona, nidra to sleep, ahar nidra bhaya means protect and protecting or sleeping, and maithunasya, that is mating. So these things are common between human beings and animals. थोड़ा उससे निकल के बाहर आओ यार, लाइफ में बहुत कुछ है करने के लिए, उसको अपना समय उस चीज में वेस्ट मत करो इतना यार। इन सब चीजों में खाना कितना खाना होता है, खाना उतना खाना होता है जितनी भूख हो, सोना उतना होता है जितनी रिक्वायरमेंट हो। Exactly. यार इनके अलावा ये कर लिया, फिर आपको आगे, क्योंकि जानवर तो यही करेगा ना यार, उसको तो खाना ही ढूंढना है दिन भर, आपको दिन भर खाना ढूंढते रहोगे क्या? मिल रहा है ना आपको 2 टाइम? हाँ, मिल रहा है ना, अगर दिन भर सोते रहते हैं यार, क्यों अपना टाइम इतना वेस्ट करते हो? जिंदगी में बहुत 4 साल, देखो आपको 2 चीजें सिखाता हूँ जी बॉस। 4 साल में आए हो ना, तो ये सोचना कि 4 साल बाद मैं कैसा होना चाहिए। 4 साल में आए हो, हाँ। ये 4 साल घुसने से पहले ये सोच लेना मैं 4 साल बाद कैसा होना चाहिए, और नहीं पता ना तो कि मैं क्या करूंगा, मुझे नहीं पता था मैं क्या करने वाला हूँ लाइफ में, मुझे आज भी नहीं पता, बट आई वाज सर्चिंग यार। लोग भगते हैं इस चीज से, उनसे पूछो क्या करना चाहते हो लाइफ में, डिसाइड नहीं किया, सेम क्वेश्चन सेम आंसर, नहीं किया, कब करोगे पता नहीं, एंड दे डोंट वांट टू डू, और लास्ट में फोर्स हो जाओगे यार। पता है क्या होता है लास्ट में वही होता है जहां सब जा रहे हैं वहां जाना पड़ता है, भीड़ के पीछे जाना पड़ता है, क्योंकि आपने अपने आप को फॉलो नहीं किया, अपने वो क्वेश्चन ही नहीं पूछते हो कि यार लाइफ में क्या करना है। वो 4 साल बाद, क्या ह्यूमन और एनिमल में क्या डिफरेंस है? टू आस्क क्वेश्चंस। इट सेज अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये ह्यूमन बीइंग्स आस्क क्वेश्चंस, यू शुड आस्क क्वेश्चन कि 4 साल बाद क्या होने वाला है, यू शुड आस्क। सेकेंडली, इतना पूछ लिया, लाइफ के बाद क्या होने वाला है, दैट क्वेश्चन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, दैट इज ब्रह्म जिज्ञासा, दैट यू शुड नो यार। ठीक है, लाइफ में जी लिया, मर जाओगे, मरने के बाद क्या, उसकी प्लानिंग भी नहीं कर रहे हम, हमारी 4 साल के बाद की प्लानिंग नहीं, हम प्लानिंग कर ही नहीं रहे। करो, ये टाइम है, सोचो यार, सोचो, मतलब अब नुकसान हो जाएगा यार, पूरी लाइफ वेस्ट चली जाएगी। Exactly. जैसे सब जी रहे हैं ना, वैसे जी के मर जाएंगे, नॉर्मल रह जाएंगे, जस्ट लाइक अ डॉग, या कुत्ते की तरह मर जाएंगे, डॉग की तरह मर जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा लाइफ में। इस लाइफ को यूटिलाइज करो यार, एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट, इसको यूटिलाइज करो, और यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, यू शुड कीप इन माइंड यार कि उस मोमेंट के बाद क्या जब मैं बाहर निकल गया, अब मैं इमेजिन करो ना यार, मैं कॉलेज के बाहर हूं, मुझे कौन नौकरी देगा, मुझे कोई क्यों हायर करेगा, आपको कोई क्यों लेगा? आस्क दिस क्वेश्चंस, आप नहीं पूछोगे तो आपको कभी कोई नहीं लेगा। ये जस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर मैंने एक्टिविटी करी थी कि मुझे कोई क्यों हायर करेगा। मैंने कहा था मेरी स्पीकिंग स्किल्स
और मेरा कम्युनिकेशन और मेरा कैमरे के सामने खड़े होकर बोलने वाला ये वाला स्किल, इसके बेसिस पे मुझे कोई हायर कर सकता है। मैंने लिखा था केवल अपनी डायरी में, आज मैं टर्न बैक करता हूँ ना उस चीज में, सच में आई गॉट द सेम जॉब। बट हाउ यार, पूछना पड़ेगा एग्जैक्टली। सिमिलरली व्हाट आफ्टर दिस लाइफ, व्हाट आफ्टर दिस लाइफ, हम नहीं पूछते हैं व्हाट आफ्टर डेथ। मतलब व्हाट डेथ, मर गए, मरने का क्या, जैसे कुत्ता आज का जन्म होता है वो मर जाता है, हम भी मर जाएंगे, तो फिर हमने क्या स्पेशल कर लिया लाइफ में? दैट्स वेयर एनिमल ना, हम भी एनिमल हो गए अगर। हाँ, वी आर आल्सो एनिमल। फिर ह्यूमन ने इतनी इंटेलिजेंस देने का क्या फायदा रहा? ब्रेन का क्या मतलब? दैट्स वेयर स्पिरिचुअलिटी कम्स इन। ये आपको बताएगी व्हाट आफ्टर लाइफ, व्हाट इन दिस लाइफ एंड व्हाट आफ्टर लाइफ। देखो सिंपल, दिस भगवत गीता देखो, जैसे ये माइक है, वो कैमरा है जी, उनके भी मैनुअल्स हैं जी, एंड दिस वी आर ह्यूमंस, हमारा भी मैनुअल है। और हमारे मैनुअल को आप पढ़ोगे नहीं ना, तो आप नहीं डिसाइड कर पाओगे करना क्या, कि यूज कैसे करना है, इसको यूज कैसे करना है, इसको नहीं यूज कर पाओगे। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली। आस्क क्वेश्चन। आखिरी में इंटरव्यू आखिरी में बहुत अच्छी चीज मिली है, आस्क क्वेश्चन। सो थैंक यू सो मच बॉस फॉर कमिंग, और इतना अच्छा लगा आपसे इंटरव्यू लेकर के। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। मुझे तो बहुत कुछ, लिटरली जब भी मैं बॉस से मिला हूँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हर कन्वर्सेशन में हम लोग कुछ ना कुछ सीख ही रहे होते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू बॉस फॉर कमिंग। एंड गाइज, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने जूनियर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिसे ये नॉलेज पता होनी चाहिए। सो थैंक यू गाइज, हैव नाइस डे एंड गुड बाय। गुड बाय गाइज, थैंक यू, बाय।